हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज हम लोग जेएम फाइनेंशियल स्टॉक का एनालिसिस देखेंगे एज पर डिमांड सप्लाई जोन्स। डिमांड सप्लाई जोन्स के अकॉर्डिंग अगर जेएम फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो अभी जो गिरावट हुई है उसका हमें रीजन पता चलेगा कि वो गिरावट क्यों हुई है, किस सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आ रहा था, दैट्स वाई वो गिरावट थी। बाकी न्यूज और ये तो बस तरीके होते हैं, लेकिन जो भी मार्केट चलती है वो डिमांड सप्लाई जोन से चलती है। तो जो लोगों को ये नहीं पता है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होते हैं, उनके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो कि चैनल पर अवेलेबल है। आप जाकर उसको देख सकते हैं, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। तब तक के लिए मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूं कि डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होते हैं, सो दैट जो मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको क्लियरली समझ आए। तो डिमांड जोन सप्लाई जोन चार्ट पर वो स्ट्रक्चर होते हैं जहां से प्राइस रिवर्स करता है। अगर डिमांड जोन बने हैं तो जब भी प्राइस नीचे आएगा डिमांड जोन में तो ऊपर की तरफ रिवर्स करेगा, और सप्लाई जोन बना है और सप्लाई जोन में ऊपर दोबारा ऊपर जाएगा तो वहां से रिवर्स करेगा नीचे की तरफ। तो ये जो ऊपर के स्ट्रक्चर्स हैं वो डिमांड जोन है और नीचे के स्ट्रक्चर सप्लाई जोन है। तो जो ये रेड कैंडल है इसको ड्रॉप कैंडल बोलते हैं, और जो छोटी रेंज कैंडल है इसको बेस कैंडल बोलते हैं। देन ये ग्रीन कैंडल है इसको रैली कैंडल बोलते हैं। यही तीनों कंपोनेंट यूज करके चार्ट पर डिमांड जोन और सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, रैली बेस रैली का डिमांड जोन, देन ड्रॉप एंड रैली का डिमांड जोन, रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, देन रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन। जिन स्ट्रक्चर्स के लास्ट में प्रॉपर ग्रीन कैंडल है, बड़ी एक ग्रीन कैंडल है, वो डिमांड जोन है, और जिनके लास्ट में एक बड़ी रेड कैंडल है वो सप्लाई जोन है। तो आइए अब जेएम फाइनेंशियल के चार्ट पर चलते हैं और ईयरली टाइम फ्रेम से एनालिसिस शुरू करते हैं, क्योंकि ब्रॉडर व्यू अगर हमें किसी स्टॉक का समझना है तो हमें ब्रॉडर टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। तो ईयरली के टाइम फ्रेम पर अगर हम जेएम फाइनेंशियल्स को शुरू से देखने जाएं 2006 से, इसने एक रेंज कैंडल बनाई थी, इसको बेस कैंडल कहते हैं। और देन उसके बाद 2007 में स्टॉक ने रैली किया, और रैली करने के बाद 158 का हाई लगाने के बाद स्टॉक ने रिवर्स किया और ऊपर की तरफ रैली एंड ड्रॉप का सप्लाई जोन बना दिया। ये रैली एंड ड्रॉप का सप्लाई जोन बना दिया। इस रैली एंड ड्रॉप के सप्लाई जोन को मार्क कैसे करते हैं? जो बॉडी सबसे पहले होगी उस बॉडी को मार्क करेंगे, और जहां तक विक होगी, लास्ट तक विक होगी, उसको मार्क करेंगे, सो दैट एक रेंज निकल कर आती है, और उस रेंज से सेलर्स के एरिया का पता लगता है कि यहां पर सेलर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन बनाने के बाद स्टॉक नीचे कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेशन के बाद यहां पर ड्रॉप बेस बेस रैली या रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन बनाया, और रैली बेस रैली के डिमांड जोन में आने के बाद स्टॉक ने देखिए ऑलमोस्ट उसी के पास से रिएक्शन देना शुरू किया, ऑलमोस्ट उसी के पास से रिएक्शन देना शुरू किया, और यहां से स्टॉक ऊपर चला गया। तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन बनाया। कौन सा वाला डिमांड जोन? ये वाला रैली बेस रैली का डिमांड जोन। और इससे पहले जो ऊपर की तरफ सप्लाई जोन देखा था हमने, वो रैली और ड्रॉप का सप्लाई जोन देखा था। तो ईयरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टॉक ने यहां पर भी एक डिमांड जोन बना दिया। हमेशा हम बेस कैंडल की मार्किंग करते हैं। बेस कैंडल की मार्किंग करने के पीछे रीजन ऐसा रहता है कि बेस कैंडल्स में ही इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो ये रैली का डिमांड जोन बना दिया। बेस कैंडल बेसिकली किसको कहते हैं? बेस कैंडल एक रेंज कैंडल होती है जिसकी बॉडी 50% से कम होती है, बट लॉजिकली अगर देखने जाए तो इसकी बॉडी 50% से कम है। लेकिन उसके पीछे रीजन ऐसा है कि मैंने इसको बेस कैंडल सिर्फ कंसीडर क्यों किया है, क्योंकि ये कैंडल की जो रेंज है ये बहुत बड़ी रेंज है। ये देखिए 32 से लेकर 92 के आसपास एक रेंज है, तो इसको हम रैली कैंडल कंसीडर करेंगे, ना ही बेस। मार्केट में सब्जेक्टिविटी काम आती है, ऑब्जेक्टिविटी काम नहीं आती। ऑब्जेक्टिविटी काम आती तो चार्ट पैटर्न्स भी चलते, इंडिकेटर्स भी चलते, सब कुछ चलता। वो इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पर बने हुए इंडिकेटर्स हैं, और ये जो सिस्टम है वो सब्जेक्टिविटी के बेसिस पर आधारित है। तो ये सब्जेक्टिविटी काम आती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं, चाहे मार्केट हो या लाइफ। तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, और इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन में प्राइस एंटर करता है और यहां से रिएक्शन आने लगता है। उसके पहले हम सप्लाई जोन की बात कर लें, तो जो प्राइस इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा था, तो इसने देखिए इस सेलर को रिस्पेक्ट नहीं किया और इसको ब्रीच करते हुए ऊपर की तरफ चला गया। तो जो नीचे से डिमांड जोन्स बनना शुरू हुए हैं वो स्ट्रांग है। ये इंडिकेट करता है जो नीचे से डिमांड जोन्स बनना शुरू हुए हैं वो स्ट्रांग है, यानी बायर स्ट्रांग है। अगेन प्राइस एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन बनाता है और ऑल टाइम हाई से सेलिंग आती है। ऑल टाइम हाई से सेलिंग होने के बाद अगेन प्राइस ईयरली के डिमांड जोन में आ जाता है और ऊपर जाने लगता है। अब हम अगर ऊपर की तरफ ध्यान से देखने जाए, इस सप्लाई जोन का काम खत्म हो गया है, क्योंकि ये इस सप्लाई जोन ने प्राइस को नहीं रोक पाया।
छोटे टाइम फ्रेम पर रोका होगा, बिल्कुल रोका होगा, बट एक बड़े टाइम फ्रेम पर नहीं रोक पाया। अब हम ऊपर की तरफ अगर सप्लाई जोन को मार्क करने चले जाएं तो ये एक रैली ड्रॉप का सिर्फ स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है। ये रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन मैं इसको क्यों नहीं कह रहा हूं, प्रॉपर सप्लाई जोन क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर इसको प्रॉपर सप्लाई जोन बनना होता तो ये इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज करता, अब इट मींस इस बायर को खत्म करता। इससे पहले मैंने जो आईएक्स की वीडियो बनाई थी उसमें भी हायर टाइम फ्रेम का जो क्वार्टरली का टाइम फ्रेम मैंने लिया था उसमें भी मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि ये जो रैली ड्रॉप का उसमें स्ट्रक्चर बना है, सप्लाई जोन बना है, तो मैंने भी उसको सप्लाई जोन क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि उसमें भी एक जो बाकी बेस जो बाकी ड्रॉप कैंडल्स है वो इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं कर पाई, कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाई, तो ये प्रॉपर सप्लाई जोन नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर सेलर प्रेजेंट है क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही आ सकती है, रिटेलर के थ्रू नहीं आ सकती। तो ये रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन ईयरली, अब ये चीज ध्यान दिमाग में रखिएगा कि जेएम फाइनेंशियल्स ईयरली के टाइम फ्रेम से ऊपर जा रहा है और ऊपर की तरफ ईयरली का कोई सेलर प्रेजेंट नहीं है, ईयरली का बायर ऊपर लेकर जा रहा है, ईयरली का सेलर प्रेजेंट नहीं है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, हाफ ईयरली पर आ जाते हैं, तो हाफ ईयरली पर प्रॉपर सप्लाई जोन देखने को मिल जाता है, रैली ड्रॉप। अब देखिए इसके नीचे इस कैंडल ने क्लोज कर दिया है, इस कैंडल ने क्लोज नहीं किया लेकिन इसने क्लोज कर दिया, देन सेलर स्ट्रांग है हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर, लेकिन बायर किस पर प्रेजेंट है, ईयरली टाइम फ्रेम पर नीचे, और हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर भी बायर प्रेजेंट है। बेस कैंडल्स को अगर देखते जाएं तो रैली 1 2 3 4 बेस कैंडल्स, देन ये रैली, इस कैंडल को भी अगेन हम बेस कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी रेंज बड़ी है और इन कैंडल्स की रेंज छोटी है, तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन। प्राइस देखिए इन बेस कैंडल्स में एंटर करता है और विक टू विक के ऊपर चला जाता है। क्वालिटी ऑर्डर्स ऑल्दो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बेस कैंडल की, लेकिन जब बायर एग्रेसिव होता है तो विक टू विक भी प्राइस चल जाता है। बायर एग्रेसिव कैसे है, क्योंकि ये जो लेग आउट कैंडल्स है, जो रैली बेस रैली के बाद जो रैली बनी है वो बहुत स्ट्रांग थी, दैट्स वाई बायर एग्रेसिव थे और उन्होंने उससे पहले ही अपनी बॉडी तक आने से पहले ही विक टू विक प्राइस को ऊपर लेके चले गए। जब वो प्राइस को विक टू विक ऊपर लेके जा रहे थे तो यहां पर भी अगेन ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन बनाया और इसमें जैसे ही प्राइस एंटर किया, देखिए यहां पर भी विक टू विक प्राइस एंटर किया, यहां से भी प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। तो अब समझने वाली बात है ये है कि जो ऊपर की तरफ सेलर प्रेजेंट है वो रैली ड्रॉप यानी हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर प्रेजेंट है, और जो बायर नीचे से पुश दे रहा है वो ईयरली के टाइम फ्रेम से भी दे रहा है और हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम से भी पुश दे रहा है। ओके, अब हम और नीचे टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं जो क्वार्टरली का टाइम फ्रेम है, यानी हमारे 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम। 3 मंथ पर अगर हम देखने जाएं तो ये रैली पेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, ये रैली पेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, और ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन टेस्टेड है। टेस्टेड क्यों है, क्योंकि प्राइस जब इसके अंदर एंटर किया, टेस्टेड से पर्पस क्या होता है, जब भी प्राइस यहां से ऊपर चला जाता है, जैसे डिमांड जोन या सप्लाई जोन बनाया, सपोज यहां पर जो रैली बेस रैली का क्वार्टरली का डिमांड जोन है, प्राइस जब इसमें एंटर किया यहां से ऊपर चला गया, मतलब ये टेस्टेड डिमांड जोन हो गया, जो भी पेंडिंग ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस के थे वो फुलफिल हो गए। अगेन प्राइस इसमें आया, अगेन इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर फुलफिल हुए, अगेन ऊपर चला गया प्राइस, अगेन आया, अगेन ऊपर चला गया, मतलब बायर स्ट्रांग है यहां पर और प्राइस को बार बार ऊपर लेके जा रहा है, बट जब जब ऊपर लेके जा रहा है उसके पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ओके, तो सिमिलरली यहां पर भी जो रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, यहां पर ये प्राइस एंटर कर गया, इस कैंडल में एंटर कर गया जो अप्रैल 18 की कैंडल है, उसमें जब प्राइस एंटर कर गया तो इसके जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब यहां पर सेलर थोड़ा वीक हुआ क्योंकि जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था तो उसने ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बना दिया, ये ड्रॉप, ये बेस, देन ड्रॉप। अब ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन कौन सा स्ट्रक्चर है, यहां पर देखिए ड्रॉप देन बेस देन ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये क्या है, सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन बना दिया जब स्टॉक ने। अब इस सप्लाई जोन में प्राइस कब एंटर करता है, जनवरी 20 में प्राइस अगेन इसके अंदर एंटर करता है, और ये कोविड के टाइम की सेलिंग थी, ये भी कहां से आई थी, सप्लाई जोन से। तो न्यूज कोई भी हो, रीजन कोई भी हो, ओरिजिन हमेशा डिमांड सप्लाई होते हैं। डिमांड सप्लाई क्यों होते हैं, क्योंकि इनको इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट होता है, ये इंस्टीट्यूशंस के एरिया होते हैं। तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बना, प्राइस में एंटर किया और यहां से नीचे आ गया, अगेन यहां से प्राइस एंटर किया, यहां से नीचे आ गया, अगेन प्राइस एंटर किया, यहां से नीचे आ गया। अब जब ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, तो जब ये सेलिंग आ रही थी तो इस सेलिंग ने छोटे टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन्स, सॉरी सप्लाई जोन्स बनाए होंगे ऊपर, दैट्स व्हाई रिवर्सल्स आते रहे। अब नीचे की तरफ हम देखने जाएं तो हमने ईयरली पर भी डिमांड जोन देखा था, हाफ ईयरली पर भी डिमांड जोन देखा था, एंड क्वार्टरली पर भी डिमांड जोन प्रेजेंट है, जिस डिमांड जोन का नाम रैली बेस रैली डिमांड जोन है। देखिए
रैली फेस रैली, रैली 1-2 बेस कैंडल, देन ये रैली। कोई इसको रैली फेस रैली भी कंसीडर कर सकता है या इसको रैली फेस फेस रैली भी कंसीडर कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मार्किंग लो दोनों की सेम है। इस बेस कैंडल के अकॉर्डिंग मार्किंग सेम है और प्राइस देखिए इसमें एंटर करता है ऊपर जाता है, इसमें एंटर करता है ऊपर जाता है, अगेन एंटर करता है ऊपर जाता है, अगेन एंटर करता है ऊपर जाता है, देन अगेन एंटर करता है ऊपर जाता है। ये एंटर करके ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन्स बनाता जा रहा है, इस वजह से इसको सपोर्ट मिल रहा है। इंस्टीट्यूशंस की बाइंग ऐसे ही होती है, वो बल्क बाइंग नहीं कर सकते, वो धीमे धीमे बाइंग करते हैं, धीमे धीमे स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं, धीमे धीमे स्टॉक को नीचे लेकर आते हैं। तो अभी मंथली के अकॉर्डिंग देखने जाते हैं कि नीचे के टाइम फ्रेम पर क्या है। देखिए जैसा मैंने कहा था यहाँ पर ड्रॉप इस ड्रॉप का सप्लाई जोन, जो हमने क्वार्टरली का सप्लाई जोन देखा था वो ड्रॉप इस ड्रॉप का सप्लाई जोन, वो सॉरी वहां पर एक सप्लाई जोन प्रेजेंट था क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर मंथली के अकॉर्डिंग भी देखने जाएंगे तो ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, यहां पर ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है, सॉरी ड्रॉप पेस पेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। प्राइस देखिए इसके अंदर एंटर किया, कौन सा स्ट्रक्चर ये वाला, ड्रॉप पेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। अब इसके बाद इसे रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन बना दिया, रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। मार्किंग किसकी, बेस कैंडल की। अगेन प्राइस इसमें एंटर करता है, नीचे आ जाता है यहां से, फिर जब प्राइस नीचे आ रहा था तो इसने अगेन रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन बनाया, ये रैली ड्रॉप, और इस रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोज भी कर दिया। तो देखिए अगेन प्राइस के अंदर गया, अगेन नीचे आ रहा। तो जो प्रेजेंटली सेलिंग आ रही है वो कहां से आ रही है, मंथली सप्लाई जोन से आ रही है। और वो मंथली सप्लाई जोन रिएक्शन किसका है, इसका रिएक्शन ये है, इसका रिएक्शन ये है। अब जब रिएक्शंस बन रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो फुलफिल होते जा रहे हैं। सपोज 100 पेंडिंग ऑर्डर्स थे, पहले यहां पर 30 एग्जीक्यूट हुए, फिर 30 एग्जीक्यूट हुए, फिर 30 एग्जीक्यूट हुए। तो ऐसा हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि 10 यानी मतलब मिनिमम पेंडिंग ऑर्डर्स बचे या ऊपर की तरफ सेलिंग प्रेशर खत्म होता जा रहा। ओके, तो ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन, इन बिटवीन इसने ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का भी सप्लाई जोन बनाया था। और देखिए इस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन में प्राइस ने 1 2 3 ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स के लिए कंसोलिडेशन में चला गया था, यहां से प्राइस ऊपर नहीं जा पाया। तो दिस मच सेलिंग प्रेशर इट हैज, ये सप्लाई जोन के पास इतना सेलिंग प्रेशर था कि बस ये साइडवेज कर सकता था, प्राइस को रिवर्स नहीं कर सकता था। लेकिन ऊपर वाले जो सप्लाई जोन के अंदर जो रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन था उसके अंदर इतना पोटेंशियल था कि स्टॉक ने एक मंथ के लिए इसमें एंटर कर गया एंड दूसरे मंथ ही वहां से रिवर्स कर गया, और ये न्यूज आने के बाद अगेन एक सेलिंग आ गई। अब हम नीचे की तरफ अगर देखने जाएं तो क्या मंथली पर बायर प्रेजेंट है, ऊपर मंथली की तरफ सेलर तो प्रेजेंट है, तो क्या मंथली की तरफ बायर प्रेजेंट है, तो मंथली की तरफ बायर भी प्रेजेंट है। ड्रॉप पेस रैली का डिमांड जोन नीचे से हम देखने जाते हैं। आप प्रेजेंस समझिए इंस्टीट्यूशंस की, अगर ईयरली से लेकर हर टाइम फ्रेम पर नीचे के टाइम फ्रेम तक बायर प्रेजेंट है और वो बायर फ्रेश है, ये बायर फ्रेश है, बट ये सेलर फ्रेश नहीं है, ये सेलर भी एग्जॉस्ट हो गया, ये सेलर भी एग्जॉस्ट हो गया एंड ये सेलर भी एग्जॉस्ट हो गया। देन ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था ऊपर, ये सेलर भी एग्जॉस्ट हो गया। अब ऊपर की तरफ ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था, देखिए ये वाली जो विक है वो इस सप्लाई जोन में एंटर कर चुकी है, बट ये प्रॉपर स्ट्रक्चर भी नहीं है कुछ सप्लाई जोन का। ओके, तो सेलर हम जो भी हम देख सकते हैं सेलर यहां तक प्रेजेंट है 136 तक, बट वो सेलर के ऑर्डर्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम यहां एग्जीक्यूट हुए, देन यहां एग्जीक्यूट हुए, देन यहां एग्जीक्यूट हुए। अब प्राइस जब आ रहा था नीचे तो सेलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि यहां पर जो इन बिटवीन इसने रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन बनाया था, रैली 1-2 बेस कैंडल, देन ये स्ट्रांग लेग आउट्स। अब जब प्राइस इस लेग आउट, जब प्राइस में ये सेलिंग आई तब इसने क्या किया, इस डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया। बट ये ब्रीच कैसे हुआ, ये ब्रीच हुआ प्री ओपनिंग में, क्योंकि जब मार्केट ओपन हुई, आप ध्यान से देखिए डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट डायरेक्ट इसी के अंदर एंटर कर गई और ये सेलिंग इतनी फास्ट थी क्योंकि यहां पर क्रिएट क्या हुआ, पैनिक क्रिएट हुआ। जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने पैनिक क्रिएट किया, अब वो पैनिक के कारण रिटेलर की भी सेलिंग आई, तो वो सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो गया और ये डिमांड जोन ब्रीच हो गया। बट कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूशंस ने बैक टू बैक डिमांड जोन बना के रखे थे। यहां पर आप देखिए ये रैली बेस रैली, कौन सा वाला स्ट्रक्चर, डिमांड जोन का ये वाला स्ट्रक्चर रैली बेस रैली। नंबर ऑफ बेस कैंडल्स 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, मैक्सिमम 5 तक हम कंसीडर करते हैं अच्छे डिमांड जोन के लिए। तो यहां पर कितनी बेस कैंडल्स थी, रैली 1-2 बेस कैंडल, देन यहां पर रैली 1-2-3 बेस कैंडल, ये देन अगेन एक रैली। तो यहां पर बैक टू बैक कितने डिमांड जोन प्रेजेंट थे, यहां पर बैक टू बैक 2 डिमांड जोन प्रेजेंट थे। ये डिमांड जोन फर्स्ट हो गया, रैली पेस पेस रैली, ये डिमांड जोन सेकंड हो गया, रैली पेस पेस रैली। ऑल्दो ये वाला डिमांड जोन टेस्टेड है, देखिए इस वीकनेस को टेस्टेड किया,
बट ये दोनों डिमांड जोन एज अ होल काम कर रहे हैं जेएम फाइनेंशियल्स के लिए। और ऊपर की तरफ हमने क्या देख लिया, सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुका है, सेलर ये वीक होता जा रहा है, बट ये पैनिक प्रेशर था, पैनिक सेलिंग का प्रेशर था, दैट इज वाई और जो पहला डिमांड जोन था वो ब्रीच हो गया और प्राइस दोनों के मर्जर डिमांड जोन से चल गई। अब मर्जर हम कैसे करते हैं, दोनों ही को ही मार्क कर देते हैं, ओके, दोनों को ही मार्क कर देते हैं। जब हम दोनों को मार्क कर देते हैं तो यहां पर एक डिमांड जोन निकल कर आता है एज अ होल डिमांड जोन, और नीचे की तरफ ये डिमांड जोन भी फ्रेश है। तो जो भी सेलिंग आ रही है वो एग्जॉस्ट होकर आ रही है, और ये जो बाइंग आ रही है स्ट्रॉन्ग बाइंग है, क्योंकि नीचे की तरफ ईयरली का इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, उतनी बड़ी पावर। उतनी बड़ी पावर से मतलब क्या है, मार्केट में पावर क्या है, पैसा है, तो उतना बड़ा पैसा, और जो हायर टाइम फ्रेम का इंस्टीट्यूशन होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अभी हम एग्जैक्टली अगर देखने जाए तो जेएम फाइनेंशियल्स में बाइंग कहां से आ रही है, जेएम फाइनेंशियल में इस ड्रॉप रैली के डिमांड जोन से बाइंग आ रही है। ये ड्रॉप देन ये रैली, कौन सा वाला डिमांड जोन का स्ट्रक्चर, ये ड्रॉप देन ये रैली, ड्रॉप देन ये रैली, और देखिए सिमिलर स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट है, ड्रॉप देन ये रैली। अगस्त 23 की ड्रॉप कैंडल, देन 21 अगस्त की ड्रॉप कैंडल और 28 अगस्त की रैली कैंडल, और इसने इस ग्रीन रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज कर दिया। देखिए प्राइस में जो भी हैवी सेलिंग थी वो डायरेक्ट इस डिमांड जोन में एंटर करती है और यहां से हमें रिवर्सल देखने को मिल जाता है। तो जेएम फाइनेंशियल्स को के अगर टारगेट्स की बात करें तो जो भी हमने सेलिंग प्रेशर यहां तक देखा था, मंथली के अकॉर्डिंग अगर हम आ जाते हैं, जो भी सेलिंग प्रेशर हमने यहां तक देखा था कि वो सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट हो चुका है। तो सीएमपी से अगर हम देखने जाएं जेएम फाइनेंशियल्स में कि कहां तक का हमें टारगेट और कितने परसेंट का टारगेट मिल सकता है, तो ये एटलीस्ट हमें 50% का तो टारगेट जेएम फाइनेंशियल्स में क्लियर दिखता है। और जेएम फाइनेंस यहां से ऑल टाइम हाई भी जा सकता है, बट ऑल टाइम हाई जाने में जेएम फाइनेंशियल्स टाइम देगा, क्योंकि कंसोलिडेशन आएगा, क्योंकि हमने जो हाफ ईयरली पर जो एरिया देखा था वहां पर प्रॉपर सप्लाई जोन है हाफ ईयरली पर रैली ड्रॉप का। तो यहां तक जब जेएम फाइनेंशियल्स आएगा, यहाँ कंसोलिडेशन होगा, थोड़े रिवर्सल्स आएंगे, बट वो रिवर्सल ज्यादा सस्टेन नहीं करेंगे, क्योंकि जेएम फाइनेंशियल्स के फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है, और चार्ट पैटर्न पर जो टेक्निकल्स हम देख रहे हैं एज पर डिमांड सप्लाई जोन, वो भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। बट क्या होगा, जब प्राइस ऊपर जाएगा तो इन बिटवीन डिमांड जोन्स भी बना के जाता है। जैसे देखिए जब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था तो यहाँ इसने रैली बेस रैली बनाया, रैली बेस रैली बनाया, ड्रॉप रैली बनाया, रैली बेस रैली। तो ऐसे ही प्राइस डिमांड जोन सप्लाई जोन डिमांड जोन बनाते हुए जाता है और डिमांड जोन को रिस्ट्रिक्ट करते हुए जाता है। तो जो ऊपर की तरफ सप्लाई जोन है उस सप्लाई जोन में एंटर करेगा प्राइस, देन अगेन डिमांड जोन में आ जाएगा और वहां से प्राइस ऑल टाइम हाई के लिए भी जा सकता है। बट शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट 50% के गेन यहां से करंट मार्केट प्राइस से एज पर माय एनालिसिस जेएम फाइनेंशियल्स में मिल सकते हैं। तो ये था जेएम फाइनेंशियल्स का एनालिसिस एज पर डिमांड सप्लाई जोन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।